सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माइकमन। बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का हमारा 12th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन, एडम स्मिथ की तारीफ बयान करनी है। जो उसने मुआशियात की तारीफ की, मुआशियात को जिन वर्ड्स में उसने डिफाइन किया, उसके ऊपर हमने नोट जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई, फिर उसका लास्ट पे उस कंफ्यूजन का, उन एतराजात का जवाब भी जो है वो दिया जाएगा। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक जो है वो लिखी, जिसका नाम था अक़वाम दौलत की नौइयत और वजूहात। अक़वाम दौलत की नौइयत और वजूहात पर तहकीकाती मुकाला। जिसको इन शॉर्ट अक़वाम दौलत के नाम से जाना जाता है। An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, जिसको wealth of nation से के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे ये MCQs में वो पूछता है कि ये बुक कब जो है वो पब्लिश हुई, फिर उसका नाम पूछता है, फिर इसके बारे में एडम स्मिथ के बारे में पूछता है। तो एडम स्मिथ कौन था, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ जो है वो, इसको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, मुआशियात का बानी भी कहा जाता है। ये MCQs के लिए है। फिर ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का भी फाउंडर है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल मकतबा फिक्र का भी ये बानी है, जिसने सबसे पहले मुआशियात को अलहदा इल्म का दर्जा दिया। उससे पहले मुआशियात, इकोनॉमिक्स जो थी वो पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा थी। अब इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जिन वर्ड्स में। एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें हम पैदाइश दौलत, सरफ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करते हैं। इन शॉर्ट इसने इकोनॉमिक्स को दौलत का इल्म करार दिया। एडम स्मिथ ने मुआशियात को दौलत का इल्म करार दिया, और इसके मुताबिक हम मुआशियात में पैदाइश दौलत, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इन 4 पॉइंट्स को इसने मुआशियात के स्तून करार दिया। पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 1
पैदाइश दौलत, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। नंबर 2 सरफे दौलत, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। नंबर 3 तकसीम दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नंबर 4 तबादला दौलत, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो अब इसमें हमने वन बाय वन इन चारों पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में इस चीज को देखा जाता है कि दौलत को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में दौलत की पैदाइश के लिए 4 आमलीन पैदाइश, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जिन्हें जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों फैक्टर्स मिलकर किसी भी शय की तैयारी में ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, जमीन, लेबर, मेहनत, कैपिटल, सरमाया, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में इस चीज का मुताला किया जाता है कि किस तरह ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, दौलत को बनाते हैं, तैयार करते हैं। नंबर 2 सेकंड इज कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सरफे दौलत। इससे मुराद दौलत का वो हिस्सा लिया जाता है जो सार्फिन, जो लोग अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, उसको हम सरफे दौलत, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मीन्स हाउ वेल्थ इज स्पेंड और कंज्यूम्ड, किस तरह इसको खर्च किया जाता है। द पार्ट ऑफ वेल्थ विच वी स्पेंड ऑन द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दौलत का वो हिस्सा जिसको हम बुनियादी जरूरियत जिंदगी पर खर्च करते हैं, उसको कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तकसीम दौलत। अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चारों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं वेल्थ को, जो चारों मिलकर अशिया और हिदमात, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ये दौलत इन्हीं चारों में वापस जो है वो तकसीम हो जाती है। दौलत को 4 अवामल मिलकर पैदा करते हैं और दौलत इन्हीं 4 अवामल में ही तकसीम होती है। जमीन को मिलता है लगान, जमीन का मुआवजा लगान, रेंट, इसका मुआवजा है लगान, रेंट, और इसका मुआवजा है वेज, उजरत, और इसका मुआवजा है सूद, इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिटर्न जो उसका मुआवजा है वो है प्रॉफिट, मुनाफा। तो दौलत इन्हीं चारों में वापस रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसको कहते हैं तकसीम दौलत। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, दौलत का तबादला किस तरह होता है, यानी दौलत एक आदमी से दूसरे, एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ, या बैनुल अक़वामी तिजारत के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में किस तरह जाती है, इसके मुतल्लक जानना तबादला
दौलत कहलाता है, कि कैसे हम इसको एक्सचेंज करते हैं, किस तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन इसको इसकी एक्सचेंज होती है, किस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो इस चीज का मुताला हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब इसके बाद इसके जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस एडम स्मिथ की पैरवी की और जिन्होंने इसके बाद माशियात को दौलत का इल्म करार दिया, उनमें ये नाम जो है ये भी एमसीक्यूज में वो पूछता है, वॉलरस, यानी वो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम वो पूछता है एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये नाम पूछ लेता है, जिसमें एडम स्मिथ के बाद है वॉलरस, F.A. वॉकर, चैपमैन, जेबी से, J.S. मिल है, इसी तरह N.W. सीनियर, माल्थस और डेविड रिकार्डो के नाम खासतौर पर काबिल जिक्र है। इन्होंने भी मुआशियात को दौलत का इल्म करार दिया और इनकी आगे डेफिनेशन है, जैसे प्रोफेसर वॉलरस और F.A. वॉकर ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ। मुआशियात इल्म का वो हिस्सा है जिसका तल्लुक दौलत से है। चैपमैन के अल्फाज में इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद वेल्थ। चैपमैन के मुताबिक मुआशियात में इंसान की उन तमाम सरगर्मियों का मुताला किया जाता है जिनका तल्लुक दौलत के साथ है। इसी तरह बाकियों ने भी मुआशियात को अपने अपने अल्फाज में बयान किया और सब ने इसे दौलत का इल्म करार दिया। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो एडम स्मिथ के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ कंसीडर किया। इसके बाद अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर जो इतराजात उठे, जो ऑब्जेक्शंस, अब उस वक़्त के कुछ अहलाकी मुफक्करीन जो थे, जिनमें खासतौर पर रस्कन और कार्लाइल के नाम आते हैं, उन्होंने इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात का इल्म है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ दौलत की बात कर रहा है, जिससे इंसान के अंदर लालच जो है वो पैदा हो जाती है, लिहाजा ये इल्म एक लालची और शैतानी इल्म है। इसी तरह दूसरे कुछ मुफक्करीन ने भी इसको दाल रोटी का इल्म करार दिया और इसके मुतालिक के वक़्त ज़ाया करने के मुतरादफ करार दिया कि इसकी स्टडी से जो टाइम है वो वेस्ट होगा। कुछ मुफक्करीन ने इसको हराम इल्म जो है वो करार दिया। अब इसमें जो प्रॉब्लम बनी, जो ये इतराज़ात, जो ऑब्जेक्शन लगी, असल में वो एक गलत फहमी थी जो लोगों के ज़हन में पैदा हुई। और वो गलत फहमी की वजह ये थी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, इन्होंने ये तो कहा, एडम स्मिथ ने ये तो कहा कि माशियात जो है वो दौलत का इल्म है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन उसने दौलत को जो है वो वाज़िया नहीं कर पाया। वो उसने दौलत को डिफाइन नहीं किया कि दौलत कहते किसे हैं। लोगों ने दौलत सिर्फ रुपए पैसे को समझा, तो एडम स्मिथ ने दौलत को जो है वो डिफाइन ना किया। तो अगर वो दौलत को डिफाइन करता तो फिर ये गलत फहमी जो है वो पैदा नहीं थी होनी। अब इसका जो इतराजात का जो जवाब था, अब ये जो उनमें गलत फहमी पैदा हुई, उसमें वो जो लोग थे, असल मसला ये था कि जो वो ना तो एडम स्मिथ ने दौलत को डिफाइन किया और ना वो लोग दौलत को सही मायनों में समझ सके। सबसे पहले हम दौलत को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज एनीथिंग विच हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी शय जिसमें
तीन खूबियां पाई जाएं उसको कहते हैं दौलत। दौलत सिर्फ रुपये पैसे का नाम नहीं है। यूटिलिटी, अफादा, स्कार्सिटी, कामयाबी, ट्रांसफरेबिलिटी, इंतकाल पजीरी। जिस शय में ये तीन खूबियां पाई जाएं उसको दौलत कहते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी किसी भी शय की उस खूबी को कहते हैं जिससे किसी इंसानी जरूरत पूरी हो। किसी शय की वो खूबी जो जिससे इंसान की जरूरत पूरी हो उसको कहते हैं अफादा, उसको कहते हैं यूटिलिटी। स्केर्सिटी, जो चीज अपनी जरूरत से कम हो, जितनी उसकी डिमांड है उससे कम उसकी मिकदार हो, जो चीज जरूरत से कम हो उसको कहते हैं, वो होगी स्केर्स, कमियाब। कन्वर्टेबल, ट्रांसफरेबिलिटी, जो मुंतकिल हो सके एक से दूसरे तक, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया जा सके। अब ये लोग जिन्होंने इतराजात उठाए वो दौलत को सही मायनों में समझ ना सके। अब दौलत बजाते खुद जो है वो बुरी शय नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और इसका इस्तेमाल बुरा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर यही दौलत है जिससे अस्पताल बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, फलाही कामों में ये खर्च होती है, तो ये एक अच्छा अमल है। लेकिन अगर इसी दौलत से जुआखाना बनेगा, नशावर अशिया की खरीदारी होगी, तो ऐसे बुरे कामों पर खर्च किया जाएगा, तो ये एक बुरा अमल है। लिहाजा कसूर दौलत का नहीं है, बल्कि जिसे इसके खर्च करने का इख्तियार है उसका है कि वो इसका खर्च किस तरह करता है। लिहाजा मुआशियात को दौलत का इल्म करार देने में कोई कबाहत नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ जो उसने एडम स्मिथ के बाद पेश की उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।